नमस्कार। आज हम ग्रहों के कारकत्व और स्वभाव के बारे में बात करेंगे। आज का ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि इसमें आपको अहम जानकारी मिलने वाली है। तो एक बात ध्यान से आप समझ लें कि जो ग्रहों के कारकत्व होते हैं उनका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है और जो ग्रहों का स्वभाव होता है, ग्रहों का स्वभाव जो होता है जातक के स्वभाव से मेल जोल रखता है। तो ये नवग्रह हैं सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। तो ये नवग्रह हैं, इनके हम जो स्वभाव और कारकत्व हैं वो इसमें लिखेंगे तो बड़ा लंबा लगेगा, तो इसलिए मैंने एक नोटबुक पे लिख रखा है। तो ये नोटबुक आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। ये देखिए, सूर्य जो होता है इसका कारकत्व है राजा, पिता, तांबा, हृदय। चंद्र है सफेद रंग, माता, मन, चांदी, चावल। ये आप एक नोटबुक पे आपको या स्क्रीनशॉट ले लें, लिखना है। उसके बाद चलेंगे मंगल की ओर। मंगल लाल रंग, भाई बहन, युद्ध, हथियार, चोर, घाव, रक्त, मांसपेशियां, ऑपरेशन। मंगल का ध्यान रखें कि रेड कलर को रिप्रेजेंट करता है और ये जितने भी ऑपरेशन होते हैं तो मांसपेशियों में दर्द होते हैं, रक्त का जो विकार होता है वो मंगल से ही होता है। और कोई घाव हो जाए तो ये मंगल की वजह से होता है। अब बुध हरा रंग, मामा, व्यापार, गणित, बोलना। एक बात ध्यान से सुन लें, अगर जिसका बुध अच्छा होगा, उच्च का होगा, उच्च डिग्री का होगा, तो वो बोलने में बड़ा माहिर होगा और उसका गणित जो होती है, उसका कैलकुलेशन जो है परफेक्ट होती है। यानी उसकी टिप्स पे वो मतलब जमा माइनस कर लेगा, उसका कैलकुलेशन बड़ी हाई होती है, उसको मेमोरी बहुत शार्प होती है। उसके बाद गुरु पीला रंग, भेद, धर्म, भक्ति, स्वर्ण, ज्ञानी, गुरु, चर्बी, कफ, विद्या, पुत्र, पौत्र, विवाह। गुरु जो है येलो कलर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये इसमें एक बात ध्यान देने वाली है कि गुरु ये विद्या, गुरु उच्च का होगा तो उसकी विद्या बड़ी ज्ञानवान होगा वो। तो उस पुत्र पौत्र विवाह, अगर विवाह नहीं हो रहा तो गुरु की आप पूजा करें, गुरु के बीज मंत्रों का जाप करें। तो गुरु इस बात को रिप्रेजेंट करता है। तो शुक्र देव सफ़ेद रंग, सुंदर कपड़े, सुंदरता, पत्नी, प्रेम, संबंध, वीर्य, काम शक्ति, वैवाहिक सुख, काव्य, स्त्री। शुक्र जो होता है हमारी लग्जरी लाइफ होता है, एक चंद्र भी लग्जरी लाइफ ही होता है। शुक्र जो आपका उच्च का होगा तो समझ लीजिए आपके शुक्र के जितने भी आपकी महादशा है सारी लग्जरी लाइफ में निकलने वाली है। आपको उस वक्त विवाह का पूरा सुख मानेंगे, अपने जीवन में सारी तरह की लग्जरी लाइफ जिएंगे, शुक्र आपका मजबूत होगा तो। इसके बाद आते हैं शनिदेव। शनिदेव होता है काला रंग, चाचा, नौकर, आयु, वैराग्य। देखिए शनिदेव जो होते हैं, सबसे सिंपल बात है, हम जो कई लोग घर में नौकर रखते हैं तो नौकरों का कभी हक मत मारना। अगर हक मारोगे तो शनि नाराज हो जाएंगे, इसीलिए उनका जो पगार है वो टाइम से देना ज़रूरी है, उनको खुश रखना पड़ता है और ये बात ध्यान रख लेना है। इसके अलावा राहु गहरे धुएं जैसा रंग, दादा, धोखा, जुआ, सट्टा, विदेश, सांप, विधवा। जी राहु जो होता है हम ये धोखा ही दिलवाता है, इसमें धोखा मिलने के साथ बहुत होते हैं। अगर राहु नेगेटिव हुआ तो किस घर में बैठा हुआ है तो कभी किसी से ज्योतिष शास्त्र में कहा गया किसी से उधार नहीं देना चाहिए, नहीं तो वो पैसे नहीं मिलेंगे, उसको वापस नहीं मिलेंगे। उसके आगे जुआ भी राहु रिप्रेजेंट करता है, सट्टे के लिए राहु, विदेश में सेटलमेंट भी राहु करते हैं। उसके आगे चलते हैं केतु देव।
तंत्र मंत्र, मोक्ष, दुर्घटना, नाना, झगड़ा, चोरी, चर्म रोग, कुत्ता और भूख, जितने भी तंत्र क्रियाएं होती हैं ये केतु देव कराते हैं। और सबसे पॉजिटिव पॉइंट है कि यहाँ मोक्ष के बारे में कहा गया है। केतु देव जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति भी दिलवाते हैं। कुंडली का जो द्वादश भाग होता है वो मोक्ष का घर होता है। चलो वो बाद में बात करूँगा। केतु देव अगर वहाँ उच्च के ऊपर बैठ गए तो वो इंसान जो होता है वो बैरागी बन जाता है, वो जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाता है। तो इसका ये पॉजिटिव पॉइंट है केतुदेव महाराज का। तो झगड़े इसी की वजह से होते हैं। और कुत्ते को हम मारेंगे, कुत्ते को हम धुतकारेंगे तो केतु नाराज हो जाएंगे। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी होती है। चोरी भी केतु ही करवाता है। केतु की महादशा में कई बार जातक को ऐसा करने पर मजबूर हो जाता है, चोरी चकारी भी कई बार उसको करनी पड़ जाती है। तो इसके भी उपाय होते हैं, ये करवा देता है। तो इसके बाद हम चलेंगे ग्रहों के स्वभाव के बारे में। स्वभाव, सूर्य देव का स्वभाव कैसा है? लाल रंग, पुरुष, क्षत्रिय जाति, पाप ग्रह, सत्व गुणी प्रधान, अग्नि तत्व, पित्त प्रकृति। सूर्यदेव जो होते हैं वो पुरुष हैं, ग्रहों में भी पुरुष होते हैं और ये स्त्री ग्रह होते हैं। तो सूर्य लगन में होगा, अगर कुंडली के लगन में सूर्यदेव बैठेंगे, भले वो औरत की कुंडली है, सूर्य लगन में बैठेंगे होंगे तो वो स्त्री पुरुष की तरह आप पेश आएगी। यानी कि वो सूर्यदेव उससे पुरुष की तरह रिप्रेजेंट करवाएंगे। औरत मर्द का रूप धारण कर लेती है सूर्य अगर लगन में बैठे होंगे। तो अब चलेंगे चंद्र की ओर। चंद्र स्त्री, वैश्य जाति, सौम्य ग्रह, सत्वगुण, जल तत्व, वात, कफ प्रकृति। अब चंद्रदेव लगन में होंगे तो वो स्त्री वाला, अगर किसी पुरुष की कुंडली में चंद्र लगन में होंगे, पहले तो वो उसका एक पाया ठीक नहीं होगा। तो दूसरी बात, वो उसका स्वभाव थोड़ा औरतों जैसा बन सकता है। तो अब मंगल की ओर चलेंगे। क्रूर, आक्रामक, पुरुष, क्षत्रिय, पाप, तमोगुणी, अग्नि तत्व, पित्त प्रकृति। अगर लगन में मंगलदेव बैठे हैं तो एक मांगलिक दोष तो बनाते ही हैं, परंतु वो यहाँ देखिए क्रूर बना रहे हैं, आक्रामक भी बना रहे हैं, और पुरुष बता रहे हैं, क्षत्रिय बता रहे हैं। तो वो उसका स्वभाव जो पुरुष जैसा हो। अगर चंद्र और मंगल इकट्ठे बैठ गए हैं लगन में तो वो स्त्रियों से भी मतलब उसका मतलब स्त्रियों जैसा भी स्वभाव होगा और मंगल पुरुष जैसा भी स्वभाव, मिक्स स्वभाव हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखना है। वो क्रूर हो सकता है, अहंकारी भी हो सकता है। मंगल अहंकार को भी कई बार रिप्रेजेंट कर देता है। अच्छा, आगे चलते हैं बुध की ओर। नपुंसक, वैश्य जाति, रजोगुणी, त्रिदोष, वात, पित्त, कफ प्रकृति। बुध का तो आपने समझ ही लिया, ठीक है। अब गुरु की ओर चलते हैं। मोटा शरीर, पुरुष, ब्राह्मण, सौम्य, सत्वगुणी, कफ प्रकृति। तो गुरु अगर सही नहीं होगा तो शरीर मोटा होगा, उसमें चर्बी, जो कारकत्व में तो चर्बी बोला ही है, शरीर भी मोटा हो सकता है। अगर गुरु अच्छा हुआ तो शरीर उसका मोटा नहीं भी हो सकता। तो बृहस्पति जो पुरुष स्वभाव के होते हैं और ब्राह्मण होते हैं तो उनका स्वभाव सौम्य होता है। बृहस्पति की दशा में जातक जो होता है उसकी धर्म में रुचि बढ़ जाती है, सत्वगुणी हो जाता है और उसका स्वभाव जो सौम्य हो जाता है, यानी उसे क्रोध कम आता है और शरीर में कई बार थोड़ा फैट आ जाता है। उसके आगे चलेंगे शुक्र की ओर। शुक्र जिसका होगा तो वो सुंदर शरीर वाला होगा, स्त्री ग्रह है, ब्राह्मण है, सौम्य है, कफ प्रकृति है। शुक्र के जातक भी स्त्रियों की तरफ थोड़े आकर्षित रहते हैं और शुक्र सौम्य ग्रह है। तो पीछे हमने पढ़ा है शुक्र काम वासना को भी रिप्रेजेंट करता है
और वैसे भी स्त्री ग्रह है। शुक्र लग्न में होगा तो जातक सुंदर होगा, गोरा होगा, तो सफेद रंग होगा उसका, और सौम्य होगा। अब शनि की ओर चलते हैं। धसी हुई आंखें, पतला लंबा शरीर, क्रूर, नपुंसक, शूद्र वर्ण, पाप, तमोगुणी, बात, कफ, प्रकृति। शनि अगर होगा तो वो जातक जो होता है शूद्र वर्ण और पाप तमोगुणी होता है, तो शरीर उसका लंबा होता है, तो वो मेहनत करने वाला होता है। खेती बाड़ी के कार्यों में वो उसको मेहनत बहुत पसंद होती है, वो आलसी नहीं हो सकता। तो ये थे। इसके अलावा जो राहु और केतु हैं वो पाप, चंडाल, तमोगुणी, बात, पित्त, प्रकृति। तो ये थे आज के वीडियो में, इतना ही। तो अब बारी आती है उपाय की, जो हम लोग ने पहले आपसे कमिटमेंट की थी। तो उपाय ये है कि अगर आपके घर में बरकत नहीं होती है, धन नहीं टिकता है, तो उसका उपाय ये है कि आप कहीं से, बरसात के दिनों में एक जलकुंभी नामक एक पौधा होता है, वो हर जगह मिल जाता है, उसको अपनी रसोई में जाकर लटका दें। तो जब तक वो जलकुंभी रहेगी तब तक आपके घर में बरकत बनी रहेगी। अगर और उसको किसी कपड़े से ढक दे, तो अगर ये ना मिल सके तो एक तांबे का पैसा जो हो, या औरत जो अपने पर्स में डाल ले या मर्द अपने पर्स में डाल ले, तो वो तांबे का पैसा भी धन में बरकत लाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही काफ़ी। तो धन्यवाद।